उपस्थित महानुभावों, भाद्रपद मास में अनेक भक्तों ने इस मास में पर्व की आराधना की है। ये पर्व जब भी आता है तो हमको जागृत करता है। यद्यपि हर 4-5 महीने में ये पर्व आते रहते हैं। अष्टान्य का पर्व, 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व आदि पर्व आते रहते हैं और ये हमें बार बार जागृत करते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत बार बार सो जाने की होती है। मोह नींद से ऐसा व्यक्ति सोया रहता है, उसे पता नहीं चलता है कि कितना समय व्यतीत हो गया है। इसलिए ये पर्व जो है हमें अपने द्वार पर दस्तक देते हैं और भव्य जीवों को जागृत करते रहते हैं। जो भव्य जीव इस पर्व में जागृत हो जाते हैं वे अपने जीवन में शक्ति के अनुसार संयम, तप, त्याग की आराधना अपने जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कहा है। भावनाओं का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भावनाओं से ही संसार की वृद्धि होती है और संसार का नाश होता है। भावनाओं से ही पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है। शुभ अशुभ कर्म का संचय जीव अपने जीवन में किया करता है। यादृशी भावना तादृशी सिद्धिर्भवति। जिस व्यक्ति के मन में जैसी भावना होती है उसी प्रकार की सिद्धि हो जाया करती है। भावनाएं कई प्रकार की है। मेरी भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना, 16 कारण भावना, ऐसी अनेक प्रकार की भावनाएं हैं। जहाँ हमारे तीर्थंकर भगवान भी इन भावनाओं का सहारा लेकर के अपने जीवन में संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं। अनेक भव्य आत्माएं 16 कर्ण भावनाओं का चिंतन करके उसके फल को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ये 16 कर्ण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध जहाँ कर्म भूमि का मनुष्य ही करता है, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही करता है। क्योंकि जो विशुद्धि केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होती है वैसे विशुद्धि अन्यत्र कहीं पर भी नहीं होती है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावनाओं के चिंतन के साथ साथ केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। भावनाओं के द्वारा औषधियों में शक्ति आ जाती है। जहाँ औषधियों में जब रसों की भावनाएं दी जाती है तो वे रसायन नाम प्राप्त कर जाती है। जिस प्रकार से त्रिफला का चूर्ण है, वो त्रिफला का चूर्ण आज कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहता है, लेकिन उस त्रिफला के अंदर जो है जब आंवले की रस की भावना दी जाती है और उसको घोटा जाता है तो वह आमल की रसायन इस संज्ञा को प्राप्त हो जाती है और वह मार्केट में मेडिकल पर जो है वह कीमती भाव में बिका करती है। जबकि चीज़ वही है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों का मिश्रण। उसमें से जो है केवल आंवले की रस की भावना देने पर वह आमल की रसायन संज्ञा प्राप्त कर लेते हैं और उसकी महिमा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो है सारा संसार भावना से ही चल रहा है। भावनाओं से वैराग्य की शक्ति मिलती है। भावनाओं से जो है व्यक्ति रोगी होता है, निरोगी होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, शोकी होता है। ये सब भावनाओं का फल है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवान ने ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया
तो कैसे कर लिया? जहाँ हम मेरी भावना में पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, दुख में कभी न कोई घबरावे। जहाँ तीर्थंकर भगवान तीन लोक के प्राणियों के प्रति इतनी विशाल उदात्त भावना को अपने भीतर जन्म देते हैं, जिसके कारण जो है वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद 2.5 दिक् के अंदर जो है वह 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की राशि है। उन पर्याप्त मनुष्यों की राशि में कुछ विरले जीव होते हैं कि जहाँ पर अपने जीवन में ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर पाते हैं। भरत क्षेत्र में केवल मात्र 24 व्यक्ति, विदेह क्षेत्र में मात्र 24 व्यक्ति, ऐरावत क्षेत्र में मात्र 24 व्यक्ति, ऐसे जो है ये भव्य जीव अपने जीवन के अंदर जो है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। अभी अपना नाम नहीं आया, वर्तमान की 24 में हमारा नाम नहीं आया, अतीत काल की 24 में हमारा नाम नहीं आया, भविष्य की 24 में हमारा नाम तीर्थंकरों में नहीं आया कि हमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, अभी तक नहीं आया। हमारी वर्तमान के तीर्थंकर तो हो गए, अतीत काल में तीर्थंकर हो गए, लेकिन भविष्य काल के तीर्थंकरों की राशि जो है वे जी फिक्स हो गए कि वे जो है आगामी काल में यहाँ पर तीर्थंकर बनेंगे। और जो है ये तीर्थंकर प्रकृति बहुत दुर्लभ प्रकृति है। जहाँ अभी तक हमने दूसरों की सुखी होने की भावना ही नहीं की, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी जाए जनता भाड़ में, इस प्रकार से जो है ये भावना हमारे भीतर होती है, जिसके कारण अभी तक इस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया। इसलिए ये दुर्लभ प्रकृति है, क्योंकि जहाँ तीव्र संक्लेश होता है भीतर, और वह शुभ संक्लेश, प्रशस्त संक्लेश होता है कि 3 लोक के प्राणियों को मैं सुखी करूं, उनके उद्धार की भावना वे अपने जीवन में भाते हैं, और जो है ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। 16 कारण भावना का भाना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि आज कितने विद्यार्थी सीए की परीक्षा में पास हो पाते हैं, जहाँ हजारों विद्यार्थी सीए की परीक्षा देते हैं, लेकिन 100, 200, 400, 500, 1000 विद्यार्थी अपने जीवन में पास हो पाते हैं। कितने विद्यार्थी आधे नंबर से रह जाते हैं, कितने विद्यार्थी 1 नंबर से रह जाते हैं, कितने विद्यार्थी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रह जाते हैं। उनको पुनश्च जो है पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और वह अपने जीवन में एक दिन वह सीए की परीक्षा में पास उत्तीर्ण हो जाया करता है। एक बार एक रेलवे अधिकारी ने न्यूज़पेपर के अंदर जो है एक विज्ञापन निकाला कि रेलवे अधिकारी की आवश्यकता है, उनका पद खाली है, ऐसा करके एक विज्ञप्ति निकाली। तो बहुत से विद्यार्थियों ने अपने आवेदन पत्र जो है भर करके रेलवे स्टेशन में पहुंचाया, अधिकारी के पास पहुंचाया। पहुंचाने के उपरांत जो है जब हम देखते हैं कि जब कोई मद से रहित होता है, 6 आनायतनों से रहित होता है और 3 मूर्ताओं से रहित होता है, इन 25 दोषों से रहित होता है, सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में विनय से संपन्न होता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी का अनादर नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव किसी का जो है वह तिरस्कार नहीं करता है। जिन शासन के भक्तों को मंदिरों से कभी निकालता नहीं है, वह तो जो है अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है। जहाँ दर्शन विशुद्धि भावना जिसका विषय सम्यक दर्शन से है, जहाँ
सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में वह विनय से संपन्न होता है, शील और व्रतों का अनतिचार पालन करता है और अपने जीवन में वह अभिक्षण ज्ञानोपयोग की साधना करता है, निरंतर अपने उपयोग को ज्ञान में ही लगाए रखता है, शास्त्र में ही लगाए रखता है। कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं, केवल मात्र जिनवाणी के अध्ययन मनन चिंतन में ही वो जो है लगा रहता है और अभिक्षण ज्ञानोपयोग को प्राप्त कर लेता है। और जो है सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में अभिक्षण संवेग निरंतर संसार शरीर भोगों के स्वरूप का चिंतन करता रहता है और जो है वह अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करता है, शक्ति के अनुसार तपश्चरण करता है और जो है साधु समाधि, वह साधु समाधि जहाँ पर होती है उनकी सेवा करता है, परिचर्या करता है और अपने जीवन में अपने कर्मों को हल्का करता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव उस साधु समाधि भावना को देख करके जहाँ पर संलेखना हो रही है वहाँ पर जो है वह अपने भीतर वह भावना बनाता है कि मुझे भी एक दिन अपने जीवन में समाधि करना है। इस भावना से वह उनकी परिचर्या करता है, उनकी सेवा करता है, उनके हाथ पैर दबाता है। इस प्रकार से साधु समाधि वैयावृत्य, जहाँ वैयावृत्य करता है वह ये नहीं देखता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वैयावृत्ति में किसी प्रकार का छोटे बड़े का भेद नहीं होता है। यहाँ तो सब जो है वैयावृत्ति में सभी की जाती है। एक आचार्य परमेष्ठी भी होते हैं, वे भी अपने संग में अपने छोटे व्यक्तियों की वैयावृत्ति करते, चाहे वो क्षुल्लक हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे मुनि हो, चाहे एल्लक हो, कोई भी हो, लेकिन वे अपने जीवन में वे अनेक प्रकार से मानसिक वाचनिक और कायिक रूप से जो है वे वैयावृत्ति करते हैं। और अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, ये जो है सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में सतत किया करता है। और आवश्यक अपरिहाणी, अपने आवश्यकों में किसी प्रकार कोई कमी नहीं करता है। और मार्ग प्रभावना, वह जिन शासन की प्रभावना करता है, रत्नत्रयी मार्ग की प्रभावना करता है, सन्मार्ग की प्रभावना करता है। और प्रभावना करता है दान तपोजन पूजा विद्यातिशयश्च जन धर्म, दान के द्वारा, पूजा के द्वारा, तपश्चरण के द्वारा और विद्या के अतिशय के द्वारा वह जिन शासन की प्रभावना करता है। और जो है वह अपने जीवन में प्रवचन वत्सलत्व साधर्मी प्राणियों में अपना अकृत्रिम स्नेह रखता है। तब जाकर के जो है यह 16 कारण भावना के निमित्त से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध अपने जीवन के अंदर कर लिया करता है। हमें अपने जीवन में जब ऐसी 16 कारण भावनाओं का अवसर व्रतों के आचरण रूप में हमें अपने को करने को मिलता है, ये सम्यक दर्शन यदि हमारे जीवन में हो जाता है तो 15 भावनाएं अपने आप हो जाया करती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वह अपने जीवन में कभी अनर्गल क्रियाएं नहीं करता, अन्याय अनिति नहीं करता, अभक्ष भक्षण नहीं करता। वह मध्यस्थ भाव रखता हुआ अपने जीवन में वह अपने सम्यक दर्शन को परिपुष्ट करता रहता है। जहाँ एक सम्यक दर्शन शुद्धि भावना आ गई, सम्यक दर्शन जिसके जीवन में आ गया, वह जीव अन्य भावनाओं को अपने आप प्राप्त कर लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि एक किसान ने एक पंडित को देखा और पंडित को देख कर के पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। पंडित ने कहा कि मैं अमुक व्यक्ति के यहाँ पर रामायण पढ़ने जा रहा हूँ। बोले रामायण क्या होती है? तो पंडित जी ने कहा कि जिसमें राम लक्ष्मण सीता का वर्णन होता है, हनुमान का वर्णन होता है, वह रामायण कहलाती है। अच्छा, तो इसमें क्या करना पड़ता है? तो उस पंडित जी ने कहा कि जो है इसमें जगह की साफ सफाई की जाती है और जो है
वहाँ पर अनेक प्रकार की सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री रखी जाती है और जो है वहाँ पर हम ये पाठ पढ़ा करते हैं। अच्छा ठीक है, तो उस किसान ने कहा कि जो है मुझे भी जो है रामायण का पाठ कराना है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कर लेना। पंडित जी ने सारी व्यवस्था बतला दी और जो है उस किसान ने जो है उस दिन जो है घर के अंदर साफ सफाई करके जो है सायंकाल में अपने रामायण पढ़ना पंडित जी शुरू करवाया और सारे गांव को न्योता दे दिया। सारे गांव के लोग आ गए और आते आते जो है जब पंडित जी ने रामायण शुरू की, पूजा प्रारंभ की और पूजा प्रारंभ करते पंडित जी ने कहा कि मैं जैसा कहूँ वैसा कर लेना, मैं जैसा करूँ वैसा कर लेना। इस प्रकार से जो है पंडित जी ने कहा, अपनी रामायण चालू करी और जो है पंडित जी ने कहा कि जल ले आओ। तो वह जो है बोला किसान कि जल ले आओ, क्योंकि बेचारा भोला भाला था, जानता कुछ था नहीं। पंडित जी जैसा करते थे वो वैसा कर रहा था। फिर पंडित जी ने कहा कि जो है आप चावल ले आओ, आप पान का पत्ता ले आओ। तो वो भी जो है किसान भी जो है वह जो है वह सब सामग्री लेता रहा और बोलता रहा। और जो है एक बार जो है उसका बड़ा पद आया। बड़ा पद आया तो जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे वैसे वैसे किसान भी बोल रहे थे, लेकिन किसान को तो कुछ समझ पड़ नहीं रहा था। लेकिन वो पंडित जो गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के उपरांत जो है वो जो है उस किसान को जो है मारने लगा। तो किसान भी जो है उसके ऊपर वार करने लगा। इस प्रकार दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, लड़ते लड़ते रहे। किसान के मन में तो ये था कि मेरे रामायण का पाठ कहीं बिगड़ नहीं जाए, भोला भाला जीव था। और जो है इधर जो है दोनों लड़ते लड़ते जो है अपने मैदान को छोड़ दिया और रोड के ऊपर आ गए। इधर जो है घर के अंदर जो श्रीमती थी किसान की पत्नी, वो रो रही थी। तो लोगों ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, ये दोनों झगड़ रहे हैं, तुम काहे को रो, तुम्हारे घर में तो जो है रामायण का पाठ चल रहा है। तब जो है उसकी श्रीमती ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि मुझे क्या मालूम कि ये रामायण इतनी लंबी हो जाएगी। यदि मुझे पहले से मालूम होता तो मैं जो है वहाँ तक की साफ सफाई करवा देती। इस प्रकार से जो है वह पंडित गुस्से में जो है उस किसान को मार रहा था, लेकिन किसान के भीतर गुस्सा नहीं था, उसके भीतर तो श्रद्धा थी कि कहीं मेरे रामायण का पाठ बिगड़ नहीं जाए। इस श्रद्धा से जो है वो जैसा पंडित जी कर रहे थे वैसा वो जो है कर रहा था। इस प्रकार की श्रद्धा, यदि अकाट्य श्रद्धा व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन को, दर्शन विशुद्धि को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकता है। और ये जो है सम्यक दृष्टि जीव अपने दर्शन विशुद्धि भावनाओं को अपने जीवन के अंदर जन्म देता है और जन्म देकर के जो है वह अपने जीवन में इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की जय। सच्चा ज्ञान वह है